अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी के हवाले से उन लोगों के लिए जिन्होंने अल रहमान गार्डन सियालकोट में प्लॉट बुक करवाया है और उन्हें ये मैसेज रिसीव हुआ है कि वो 10 दिसंबर 2022 को अपने बैलेटिंग के चार्जेस और जो जितनी प्रीवियस ड्यूज हैं उनको सबमिट करवाएं। तो बैलेटिंग के हवाले से एक तो अप्रिसिएशन ये है कि जो इन्होंने जो इंतज़ामिया ने ये कहा हुआ था कि हम 1.5 साल के अंदर अंदर हम बैलेटिंग करेंगे। तो ये तो उनकी होगी कि वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करने के हवाले से एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि ये बैलेटिंग चार्जेस क्योंकि वो आपसे इसलिए भी रिक्वायर कर रहे हैं या आपसे ले रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये जो एक तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बैलेटिंग की जो डेट है ये डेट सबमिट करवाने की है, मे बी इसमें एक्सटेंड हो जाए और ये इसके बाद वो फिर अनाउंस करेंगे कोई स्पेसिफिक डेट जिसमें वो बैलेटिंग करेंगे। अभी तो जस्ट आपकी पेमेंट आपकी रिसीव होनी है हमें और उसमें भी मे बी एक दफ़ा एक्सटेंड हो जाए। फिर वो फाइनली आपको बताएंगे कि इस डेट को कि आपके ये बैलेटिंग अनाउंसमेंट होगी। अब ये तो हो गया, एक फेस आपको क्लियर हो गया कि अब हम इसको देखते हैं कि आपको पता है कि कंपनी कोई भी है, जो डेवलपर कोई भी है, वो आपसे इंस्टॉलमेंट की बेस पे, सेमी एनुअली या एनुअल बेस पे या बैलेटिंग के पोजेशन के चक्कर में आपसे कोई ना कोई पैसे आपसे लेते रहते हैं। यानी कि हर 4 to 6 मंथ या मे भी आपको साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपको पेमेंट, बड़ी पेमेंट देनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट के साथ साथ। तो अभी और इसी की बेस पे वो आगे भी जाहिर बात है उन्होंने आगे से डेवलपमेंट करनी होती है, उन्होंने सोचा होता है कि ये पैसे आएंगे तो हम इसको आगे से एक्वायर करेंगे। अभी हम इसके हवाले से देखते जाते हैं कि ये तो चीज़ है कि इसमें अब इनको पैसे की इन्हें जो कंपनी ने पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये तकरीबन अप्रैल मार्च में हम आपसे वो बैलेटिंग के पैसे लेंगे। अभी क्योंकि फ़ौरन उन्होंने इसलिए किया, इसकी दो वजूहत हैं और चलें हम पॉजिटिव सेंस में लेते हुए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि डेवलपर ने, रहमान गार्डन वालों ने एक आगे से थोड़ी सी एक्सटेंशन की है, यानी कि जगह अक्वायर की है। और जाहिर बात है जब जगह अक्वायर की है तो उसको पेमेंट के प्लान भी होती है और फिर उसको उस एरिया को जो उन्होंने एक्वायर किया है नया, अभी उसको पेमेंट के भी प्रोसेस के साथ उसको डेवलप करने के भी चार्जेस आते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि वो आपसे वो उन पेमेंट को ड्यू करने के लिए, उनको पेमेंट को अदा करने के लिए वो आपसे ही पेमेंट ताकि लें और उसको वो उधर से फुलफिल कर पाए। तो अभी दूसरा ये है, ये एक एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि देखें कंपेटिटर का तो आपको पता है कि किसी भी एक शॉप है या कोई और चीज़ है उसके साथ साथ आपको कंपेटिटर्स भी होते हैं जो आपकी हर चीज़ को नज़र रखते हैं। तो अब इन्हें भी एक फेस करना पड़ रहा है और वो है दो बड़े बेंचमार्क, और वो है एक लैंडमार्क जो कि सिटी हाउसिंग का फेज़ 2 जो तकरीबन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने स्टार्ट हो रहा है, उसका उसका मेन गेट उधर निकलने लगा है और उसके ऊपर भी डेवलपमेंट काफ़ी वर्क शुरू हो गया हुआ है और कंपनी का प्लान भी 36 लाख रुपया है और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा था कि 48 लाख रुपया और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड थे। अब सिटी हाउसिंग वालों ने ये किया कि सेम इन्हीं की बेंचमार्क करते हुए कि डेवलपमेंट चार्जेस को बाद में किए जाएं और उनको आपको प्लान बता दिया कि 36 लाख रुपया 3 साल में आपने पे करना है। 3 साल का प्लान आ गया और इसमें फिर आपको डेवलपमेंट चार्जेस आपको अनाउंस देंगे भी, वो 10 से 12 लाख रुपए आपको बाद में आपको चार्ज करें। ये तो आगे सिटी हाउसिंग का। अब मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें थी जिसकी वजह से अल रहमान गार्डन ने बैलेटिंग की डेट क्यों अनाउंस की। पहली तो मैंने आपको बताया कि सिटी हाउसिंग का फेज 2 आना और दूसरी चीज़ है सीए गोल्ड। आपको पता है सीए स्पोर्ट्स वाले जो कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी डिकेड से ये आपको वो नेशन वाइड वो आपको प्रोडक्ट, उनकी क्रिकेट की बैट्स हैं, बॉल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता रहा है। तो उन्होंने एक इनिशिएट किया है डेवलपमेंट के हवाले से और उन्होंने यूनिवर्सिटी से, अगर हम शहर की तरफ से आए
तो मंडी क्रॉस करके तो बाद में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पास उन्होंने एक जगह ली है और उसको उन्होंने एक्वायर किया है, और अभी उसके ऊपर एक ऑक्शन भी आ गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी वो सीज कर रहे हैं, मगर वो बाद में मामला क्लियर हो जाते हैं। ये हर सोसाइटी के साथ आता है, मगर फिर बाद में डेवलपमेंट एडजस्टमेंट हो जाती है। एनओसी जाहिर बात है बाद में वो अप्रूव करवा लेंगे। मगर बात करने का मकसद है, अब ये दो इंडिकेटर हैं जो मैंने आपको बताया। पहला इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया है कि कंपेटिटर का आना, और दूसरा इंडिकेटर जो मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि इन्होंने जगह एक्वायर की है और इसकी पेमेंट देनी, और पेमेंट सारी बात वो आप लोगों से ही इकट्ठी करके कलेक्टिवली उन्हें उधर सबमिट करवानी होती है, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट भी होती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्या इसके बाद भी, क्योंकि ये तो है पहली बैलेटिंग, क्योंकि जो आपको सर्कुलेशन जारी हुई है उसमें आप वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पहली बैलेटिंग। अब ये जो लोग सबमिट नहीं करवाएंगे वो मुझे कुछ ऐसे लगता है कि वो उनके कंटिन्यूटी रहेगी, और वो जो सबमिट करवा देंगी उनका अनाउंसमेंट हो जाएगी कि उनको ये प्लॉट नंबर दे दिया जाएगा, और जो सबमिट नहीं करवाएंगे उनकी दूसरी बैलेटिंग में जब वो सबमिट करवाएंगे, अगर वो दूसरी बैलेटिंग में सबमिट करवाए तो उनका फिर उस वक्त आ सकता है। तो ये इस तरह आप उसको थोड़ा सा देखें तो मैसेज में क्लियरली आपको बताया जा सकता है। और मैंने देखा है कि ये लास्ट वीक में उधर गया हुआ था, ये रहमान गार्डन, उनके ऑफिस, न्यू ऑफिस भी उन्होंने रेनोवेट कर दिया है। अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इनिशिएट हो रही हैं जो वर्किंग के हवाले से, मगर काफ़ी हद तक उनकी जो ऑफिस वर्क है उनका बहुत अच्छा रेनोवेट कर दिया उन्होंने, और लोगों का उधर रश भी था कि काफ़ी लोग उधर सबमिट करवाने हुए थे। आप देख लें। अब फाइनली एक चीज़ जो मैं रिकमेंडेशन है कि आपके, जो मेरा ख्याल है वो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको फुलफिल कर देनी चाहिए। अभी मैं फेसबुक पे भी देख रहा था कि काफ़ी लोग अभी जो रहमान गार्डन की जो अभी जिसकी बैलेटिंग है उसको फाइल को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने प्लान नहीं था किया हुआ कि अभी फौरन वो पैसे आपसे मांगेंगे। मगर अब क्योंकि आप कंपनी ने मांग लिए हैं तो बास लोग इसको सेल आउट करने की तरफ भी जा रहे हैं। मगर मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, और ये देखें ये प्लान में था कि उन्होंने आपसे लेने हैं, थोड़ा सा पहले हो गया, मगर आपके पास पैसे हैं तो आपको एक्वायर कर लेने चाहिए। आपको प्लॉट नंबर मिल जाएगा, और ये आपकी वैल्यू में बेहतर दे जाएगा, आप उसको सेल कर पाएंगे। ये आपके लिए वैल्यू एडिशन बन जाएगा कि आपने इसकी सारी ड्यूज भी क्लियर किए हैं और इवन आपका प्लॉट नंबर भी आपके पास है। तो होपफुली कि मैंने जो चीज़ रहमान गार्डन के बारे में आपको बताया आप भी इसको बे करेंगे, और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई आपको जानकारी हो या कोई बात कहना पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या अपनी आरा से हमें भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।